आज की क्लास में बेटा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द फोटो डायोड। तो जो फोटो डायोड है उसका जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एज ए फोटो ऑप्टिकल डिटेक्टर। उसका किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? ऑप्टिकल डिटेक्टर की फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होगा वो जैसे नॉर्मल एक डायोड होता है वैसे ही, बस उस पर एक नया काम करना है कि आपको एक कोई लाइट फॉल करते हुए उस पर दिखाना है। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ ए फोटो डायोड। अब देखो बेटा फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसा है और उसकी वर्किंग कैसी है वो समझते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसका जो डिप्लीशन रीजन के आसपास वाला जो एरिया है उस रीजन को क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट विंडो बना देते हैं ताकि उस पर क्या हो जाए, लाइट फॉल करे। ठीक है, सिंपल जो एक डायोड था। अच्छा एक बात ये भी है कि जो फोटो डायोड है उसको हम कौन से मोड में यूज़ करेंगे? रिवर्स बायस मोड के अंदर यूज़ करेंगे। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया कि आप पी को देखो क्या कहाँ से कनेक्ट किया आपने, नेगेटिव टर्मिनल से, माने कि लो पोटेंशियल पे, और इसको हाइयर पोटेंशियल पे किया है। तो हमने क्या किया कि एक पहली बात तो स्पेशल पर्पस के लिए क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसको किससे बनाया है? इट इज़ फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ द लाइट टू फॉल ऑन इट। यहाँ पे जो लाइट फॉल करेगी बेटा उसकी जो एनर्जी होगी, माने कि जो फोटॉन्स की जो एनर्जी हुई, एच म्यू जो एनर्जी आप बोल रहे हो, वो एनर्जी इसके एयर गैप से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और वो ज़्यादा ही होती भी है। अब देखो क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। कहते हैं कि जब यहाँ पे बेटा क्या होगा कि कोई लाइट फॉल करेगी इस ट्रांसपेरेंट विंडो के ऊपर जो कि जंक्शन एरिया है, डिप्लीशन रीजन वाला जो पार्ट है, तो जैसे यहाँ पे फोटॉन्स गिरे, एनर्जी गिरी, तो उससे क्या होगा, और इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी गैप से क्या है, ज़्यादा। तो वो जो यहाँ वाले जो रीजन है, इस वाले रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर रीजनरेट हो जाएंगे, जनरेट होंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल, यानी कि आप सोचो कि पहले वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर थे, इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन किए हुए थे। अब जैसे उनको एनर्जी मिलेगी वो उस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हुआ तो जो होल जो रहेगा उस होल को तो बेटा ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, या आप ऐसे समझे कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से क्या हुआ, जो होल था वो तो इस तरफ आना शुरू हो गया और जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरफ आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक करंट आना शुरू हो गया। तो वही हमने लिखा है क्या, द डायोड इज़ फैब्रिकेटेड सच दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होगा वो सिर्फ इसी, या तो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर हो या फिर इसके आसपास वाले एरिया के अंदर होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन के आसपास, उसके कारण से इलेक्ट्रॉन और होल जब वो दोबारा से रिकम्बाइन करे, उससे पहले क्या कर दिया उनको, उनसे पहले वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से सेपरेट हो गए। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट इलेक्ट्रॉन्स रीच द एन साइड, और जो होल्स है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो पी साइड पहुँच जाएंगे। Now electrons are collected on n side and holes are collected on p side giving rise to an EMF। अब भैया इसके अक्रॉस क्या हो गया कि EMF जनरेट हो गया, और जिसके कारण से जब आप एक्सटर्नल लोड उसमें कनेक्ट करोगे सर्किट में तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक बात कह रहे कि यहाँ पे जो ये फोटो जो करंट आएगा, फोटो करंट जो आने वाला है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आप इस पर फॉल करवा रहे हो उसके ऊपर। ये इसकी बेसिक वर्किंग है। अब इसमें सवाल ये आता है बेटा कि सर इसको हम रिवर्स मोड के अंदर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम इसको रिवर्स मोड में क्यों यूज़ करते हैं? रिवर्स मोड में तो बहुत कम करंट आएगा, है ना, जो ये करंट आ रहा है ये तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रिवर्स मोड के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, ये सवाल बनता है इसका। वाई वी यूज़ photodiode under reverse bias। रिवर्स बायस मोड के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, ये सवाल बनता है इस पे। तो एक्चुअल में बेटा क्या चक्कर है कि ये जो फोटो डायोड है इसको हम करंट के लिए थोड़ी ना यूज़ कर रहे हैं,
हमें करंट के पर्पज से फोटो डायोड को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं फोटो डायोड को, वो उसको एज ए ऑप्टिकल डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं, है ना। वही कारण भी है इसका, वी यूज़ फोटो डायोड एज एन ऑप्टिकल डिटेक्टर ऑप्टिकल डिटेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ये डिटेक्टर का काम क्या होगा, है ना। डिटेक्टर का काम है कि कुछ भी इनपुट में अगर हल्का सा भी कुछ चेंज हो तो वो आउटपुट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। क्या होना चाहिए डिटेक्टर का काम, फॉर एनी चेंज इन द इनपुट, फॉर एनी चेंज इन द इनपुट there must be significant change in the output। एक सिग्निफिकेंट चेंज आना चाहिए आउटपुट में जो कि हम ऑब्जर्व कर सकें, दैट वी कैन ऑब्जर्व, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो एक्चुअल में ये इसका पर्पज है। अब आप सोचो कि भाई फॉरवर्ड में क्यों यूज़ नहीं कर रहे, रिवर्स में क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं। मान लो बेटा हमने इस फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज़ किया। अब भैया फॉरवर्ड बायस के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से फ्लो करता है। किसके कारण से फ्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण से फ्लो करेगा। और भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से फ्लो करेगा तो उसका अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा। चलो तो मान लेते हैं कि भैया आपने कुछ इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी दी हुई है ना यहाँ पे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, मान लो कुछ करंट आ रहा है और मैं करंट की बजाय मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेता हूँ। मान लो कि उस टाइम पे आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस से कि आपने क्या किया, दिस I1 इज नॉट करंट, दिस इज इंटेंसिटी। I1 इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप चाहते क्या हो कि इंटेंसिटी अगर बदल जाए तो करंट में कुछ चेंज आना चाहिए, वो करंट का चेंज मुझे सिग्निफिकेंट ऑब्जर्व होना चाहिए ताकि मुझे यह पता लग जाए कि इंटेंसिटी बदल गई है। अब मानो कि ऐसा हुआ कि इंटेंसिटी बदल भी गई और चेंज भी नहीं दिखा, तो फिर तो ये ऑप्टिकल डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते इसको। तो माना कि I1 इंटेंसिटी जब थी, जब 10,000 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे फॉर एग्जांपल। अब आपने क्या किया, अब भाई आप ये तो बात जानते हो कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर ही जाते हैं। अब मान लें आपने इंटेंसिटी कुछ बढ़ाई, तो ये जो 10,000 इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा था बेटा, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। मान लिया 150 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्लो कर गया, मैं कहता हूँ ये लो मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा फ्लो करके गया। तो अब सोचो कि फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, 50 का चेंज आया ओवर 10,000, तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आया, 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये फ्रैक्शनल चेंज तो आपका ये माइक्रो एम्पियर, ये जो माइक्रो एमीटर जो है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा इतना, यानी कि दिस चेंज इज नॉट सो सिग्निफिकेंट। अगर आपने फॉरवर्ड बायस्ड मोड के अंदर इंटेंसिटी बदली है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जो फ्रैक्शनल चेंज आया है जो मुझे डिटेक्ट करना था, दैट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट कि मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊँ। माने कि इसका जो पर्पस था वो डिफीट हो गया, वो काम नहीं आया। तो अब रिवर्स बायस में कैसे करेगा सर ये, अब रिवर्स बायस में समझ लो कि भाई रिवर्स बायस के अंदर एक्चुअल में करंट जो फ्लो करता है ना, यहाँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से कर रहा था, यहाँ पे एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से फ्लो करेगा। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तो ऑलरेडी क्या फ्लो कर रहे थे, बहुत कम मात्रा में फ्लो कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि मान लो कि आपके I1 इंटेंसिटी पे 100 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि माइक्रो एम्पियर की रेंज में रिवर्स सैचुरेशन करंट आया था। I1 इंटेंसिटी पे मान लिया कि 100 इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं, और अब आपने कुछ इंटेंसिटी चेंज करी, तो मैं कहता हूँ कि चलो कुछ ज़्यादा नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन ही और फ्लो करके आ गया। कितना, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन या मान लो 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ गया।
10 इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करके आया तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज आया बेटा 10/100, दिस इज़ 1/10, ये सिग्निफिकेंट चेंज है, ये बड़े आराम से आपको दिखेगा। यानी कि जो फ्रैक्शनल चेंज है किसका, जो नए नंबर ऑफ होल्स और नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर जनरेट हुए वो रिवर्स बायस मोड के अंदर क्या है, दैट फ्रैक्शनल चेंज इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। इसीलिए इसको किस में यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस के अंदर, ताकि जब इंटेंसिटी बदले, ताकि जब लाइट की जो इंटेंसिटी बदले तो उस केस में जो आपको जो चेंज दिखाई दे, फ्रैक्शनल चेंज दिखाई दे, वह सिग्निफिकेंट हो। इसीलिए इसको इस्तेमाल करते हैं रिवर्स बायस में, क्योंकि इसका पर्पज करंट नहीं, इसका पर्पज ऑप्टिकल डिटेक्टर है। ठीक है, एक बेटा इसका IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी बनता है, वो देखो किस तरीके से बनेगा। तो क्योंकि रिवर्स बायस में आप यूज़ कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही इसका स्मॉल आई से बेटा करंट लिख रहा हूं। देखो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर करंट है और आपने रिवर्स मोड ही लगा रखा है, तो I1 I2 I3, I1 I2 I3 ये सब क्या चीज़ है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट फॉल कर रही है उसकी इंटेंसिटी बेटा। और यहाँ पे ये लेटेस्ट से ये I1 है बेटा, ये I2 है आपका, ये I3 है। ये जो I1 I2 I3 है, जो स्मॉल I1 I2 I3 है बेटा, दीज आर फोटो करंट। I1 I2 I3 दीज आर फोटो करंट, जो रिवर्स मोड के अंदर जो फ्लो करके आया। तो बेटा इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, भाई एक्चुअल में इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो यहाँ पे इस विंडो पे गिर रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए हैं। अगर वो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए हैं तो वो क्या करेंगे, अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे, उसके कारण से एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, उस फोटो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये इसकी वर्किंग है, इसका क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो ग्राफ है इससे बिल्कुल पता लग रहा है कि इंटेंसिटी के साथ फोटो करंट कैसे वेरी कर रहा है। तो दिस इज योर फोटो डायोड, नोट कर लो एक बार इसको। तो नेक्स्ट इज LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। सभी लोगों ने होपफुली LED देखी है सभी ने, है ना, कि बहुत छोटी छोटी लाइट से, है ना, दीपावली पे या ऐसे त्यौहार पे जब जो आप लाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ LED, है ना, वो LED लाइट की बात करें। तो भैया जो LED जो है वो क्या है, वो भी एक स्पेशल टाइप का डायोड है, हैविली डॉप्ड के है, और उसको किस में यूज़ करेंगे, उसको फॉरवर्ड बायस्ड मोड के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब भाई उसका काम क्या है, लाइट को एमिट करना। इसीलिए जो नॉर्मल डायोड है वहाँ पे ये जो साइन है वो लाइट एमिटिंग का हमने बना दिया। सो दिस बिकम्स द सिंबल ऑफ LED। अब आगे कह रहा है कि जब हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देगा। इतना जो पार्ट है, जो जंक्शन के आसपास वाला पार्ट है, उस एरिया को हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कवरिंग करते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे जो लाइट एमिट हो वो हमें दिख पाए, वो बाहर आ पाए। ये इसका क्या है, ये बेसिक आइडिया है LED का। इस LED का बेटा IV कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि PN जंक्शन डायोड का होता है, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बायस के अंदर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा फ़र्क बस ये है कि इसके जो डॉपिंग लेवल है वो क्या है, वो एक नॉर्मल डायोड से बहुत ज़्यादा है, और कोई फ़र्क नहीं है इसका।
अब देखो इसकी वर्किंग क्या करेंगे, कह रहे कि जब आप इस डायोड को क्या करेंगे बेटा, देखो आपने P को पॉजिटिव के साथ और N को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है, P हाइयर साइड पे है और N लोअर साइड पे है, लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये फॉरवर्ड बायस तो बन गया। तो कह रहे जब आप इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे N साइड में, है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही मैकेनिज्म जैसा कि फॉरवर्ड बायस के अंदर था कि इधर से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इस तरफ आना शुरू करेंगे P साइड के अंदर, और P साइड के जो होल्स थे वो इस N रीजन के अंदर आना शुरू करेंगे। तो जो जंक्शन बाउंड्री है या तो वो N साइड वाली हो चाहे वो P साइड वाली, वहाँ पे जो एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, है ना, यहाँ पे क्या है, एक्सेस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो क्या कर जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे। और जब वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। वो जो एनर्जी है इस रीजन के आसपास बेटा, वो पहली बात तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होने वाली है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होने वाली है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी या तो थोड़ा सा कम रहेगा एनर्जी गैप के आसपास उसका एनर्जी, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग उसी रेंज के आसपास रहता है। फिर जो आगे जब हम इसकी डॉपिंग करते हैं या और जो कंपाउंड्स इसमें मिलाएंगे वो इस तरीके से मिलाएंगे ताकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हो बेटा वो एनर्जी आपके विजिबल रीजन के अंदर हो। मानो एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है लेकिन उसकी जो वेवलेंथ जो है या फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन से रीजन में लाई कर रही है, लेट अस से कि वो लाई कर रही है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो फिर हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है। तो हमने इसका जो सेटअप बनाया है वो सेटअप किस तरीके से बनाया है, ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन करे एनर्जी जो रिलीज हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आए वो किस रीजन के अंदर आए, वो विजिबल रीजन के अंदर आए। और हम तो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमें रेड कलर चाहिए तो हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, इसका कंपाउंड जो भी यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे करेंगे वो ये बता रहा हूँ कि अलग अलग कंपाउंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग एनर्जी गैप होगा और अलग अलग एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग लैम्डा होगा और अलग अलग कलर होगा। देखो जरा आगे का और इसको देखते हैं, एक सेकेंड ये नोट कर लो एक बार। तो देखो कह रहे कि जो फोटोन से अभी बात बताई आपको, जो कि फोटोन जो एनर्जी एमिट जो करेगा, फोटोन्स विद एनर्जी इक्वल टू स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप आर एमिटेड, ऐसे जो फोटोन्स है वो एमिट होंगे। एंड व्हेन द फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड इज स्मॉल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज ऑल्सो स्मॉल। कह रहे कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करंट को बढ़ाओगे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम, वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद अगर आप और आगे क्या करोगे, फॉरवर्ड करंट को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो वो जो लाइट जो वो एमिट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। उसका कारण क्या है कि वो जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, विजिबल रीजन, विबगोर वाला जो रीजन है उससे बाहर वो चला जाएगा, तो लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो जो और एलईडीज़ को हम बायसिंग जो करते हैं उसकी इस तरीके से करते हैं ताकि जो लाइट जो एमिट करे उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, ऐसे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अब देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो एलईडी का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक नॉर्मल सिलिकॉन डायोड का होता है। फ़र्क सिर्फ किस में आएगा कि उसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, माने जहाँ से करंट राइज करना शुरू कर रहा था, वो इसके केस में वो वैल्यू क्या रहेगी, सिलिकॉन डायोड के कंपैरिजन में वह थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात अगर करें कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है एलईडीज़ के केस में वो भी बहुत कम रहती है, वो अराउंड 5 वोल्ट के आसपास रहती हैं। अगली बात क्या कह रहा है कि जो भी सेमीकंडक्टर आप यूज़ करना चाहते हो एलईडीज़ की फॉर्मेशन में, उन सेमीकंडक्टर्स का क्या होना चाहिए, वो जो एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी गैप जो है वो एटलीस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, कम से कम इतना एनर्जी गैप होना चाहिए। देखो अब हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड को अलग अलग रेशियो के अंदर यूज़ करते हैं ना। मैंने लिखा है गैलियम आर्सेनाइड 1 - x और ये x, माने इसका अगर x फ्रैक्शन लिया है तो आपको आर्सेनाइड का 1 - x फ्रैक्शन लेना पड़ेगा।
तो इसको हम अलग अलग कलर के लिए यूज़ करते हैं। एक्स की वैल्यू अलग अलग जब आएगी तो हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप अलग होगा और उसका कलर भी अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आर्सेनाइड 60% में और फोस्फाइड 40% के रेशियो में रहेगा तो जो कलर आएगा वो रेड कलर आएगा। वही, और अच्छा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप ये याद रखें, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैलियम आर्सेनाइड 0.6 फॉस्फाइड 0.4, ये जो कंपाउंड है जिसका एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखो 1.8 से ज़्यादा है, इसको रेड एलईडी के लिए यूज़ करेंगे। और जिसका एनर्जी गैप 1.9 से कम होगा, जैसे इस केस में गैलियम आर्सेनाइड, नॉर्मल गैलियम आर्सेनाइड यूज़ किया है, तो इसका एनर्जी गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलईडी आएगी वो बेटा इंफ्रारेड एलईडी आने वाली है। इसका जो यूज़ है वो किस में यूज़ कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल के अंदर, जो बगलर अलार्म सिस्टम है उसके अंदर यूज़ करेंगे, और जो आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर भी इसको यूज़ करेंगे। अब एक है कि इसका जो एडवांटेज है ना, एक बार ये नोट कर लो फटाफट से, फिर देखो इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि जो एलईडीज़ हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द जो कन्वेंशनल जो हमारा सिस्टम है उसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नोट करो एक बार ये देखो, जो हमारे जो कन्वेंशनल जो पावर लैंप है उनके ओवर क्या क्या एडवांटेजेस हैं एलईडी के। पहली बात तो क्या है कि जो उसका ऑपरेशनल जो वोल्टेज है वो, और जो उसका पावर कंजम्पशन है वो लो पावर कंजम्पशन है और लो वोल्टेज है। ऑपरेशनल वोल्टेज का मतलब बेटा ये होगा कि जिस वोल्टेज पे वो काम करेगा, है ना। आपने आजकल देखा होगा जो एलईडीज़ आ रही हैं वो क्या करें, कम वोल्टेज वाली आ रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर आउटपुट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो पहला एडवांटेज तो ये है। दूसरा बात ये है कि क्विक एक्शन है, इसमें फास्ट एक्शन है। जैसे आपने ऑन किया तो जो पुरानी जो ट्यूबलाइट्स है आप उसमें देखोगे कि इट विल टेक सम टाइम और उसके बाद फिर वो क्या होती हैं, वो ऑन होती हैं। एलईडीज़ के केस में ऐसा नहीं है, फटाफट वो क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। कह रहे कि जो एमिटेड लाइट जो वो करेगा उसकी जो बैंडविड्थ है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 500 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो, एक्चुअल में आपको दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन आप सोचो कि एक्चुअल में क्या चीज़ है ये, 100 इंटू एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में सोचो जरा, 0.000 कितना, तो ये बहुत कम रेंज है। वो दिखने में बहुत बड़ी रेंज लग रही है ना, ये एंगस्ट्रॉम लिख दिया इसलिए, बट ये बहुत छोटी सी रेंज है। यानी कि यहाँ पे जो लाइट एमिट होगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी, माने लगभग एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही होगी। और लास्ट बात करें कि लॉन्ग लाइफ है और फटाफट ऑन और ऑफ जो है उसके स्विचिंग कंपैटिबिलिटी है। ये इसके एडवांटेजेस हैं ओवर द कन्वेंशनल लो पावर लैम्प। सो दिस इज़ एलईडी। अब बेटा इसमें एक सोलर सेल, जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट जो वो बचे हुए अपने डिवाइसेस जो बचे हुए हैं इसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें एक और बचा हुआ है, दैट इज़ सोलर सेल, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।